बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में है जिससे हमारा सारे का सारा पिंजरा खाली हो जाता है। परिंदे अचानक से मरना स्टार्ट हो जाते हैं और देखते देखते सारा शेड, सारा केज खाली हो जाता है। तो आज इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और उसका सलूशन भी तलाश करेंगे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट से पहले आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर दूं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था इसलिए ये सर्जिकल कैप पहनी है, तो ये बताना ज़रूरी होता है वरना कमेंट आ जाते हैं। तो बात करते हैं वो बीमारी जिससे हमारा जो शेड है, जो केज है, वो सारे का सारा खाली हो जाता है और बहुत तेज़ी से हमें पता भी नहीं चलता। जी हाँ व्यूअर्स, जब हमारे परिंदों को मोशन लग जाते हैं, और ये मोशन आम मोशन नहीं है, डिटेल आपको आगे जाके बताता हूँ। हमारे परिंदों को मोशन लग जाते हैं, जब वो मोशन लगते हैं तो हम इग्नोर करते हैं और जस्ट एक मेडिसिन फ्लैजेल को लेकर या कोई भी उससे मिलता जुलता फार्मूला लेकर चलते हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता और हमारे परिंदे मरते चले जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसी बीमारी का नाम क्या है, उसकी कंडीशंस क्या है, किन सूरत में वो आती है, कैसे बचा जा सकता है और अगर हमारे शेड में वो बीमारी आ गई है तो हमने कैसे उसको ट्रीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ऐसी बीमारी का नाम क्या है, तो वो है कॉक्सी की बीमारी। कॉक्सी की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें परिंदे को मोशन तो लगते हैं लेकिन वो मोशन आम मोशन या पेचस नहीं होते, बल्कि वो खून का आना होता है, यानी कि आंतों से खून का डिस्चार्ज होना। होती वो ड्रॉपिंग है, होता वो मोशन है, लेकिन उसमें ब्लड हमें नज़र आ रहा होता है। स्टार्टिंग स्टेज में कम मिकदार में होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वक्त गुजरता चले जाता है वो ज़्यादा मिकदार में निकलना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में परिंदा बहुत जल्द कमज़ोर होकर मर जाता है। हमने सुबह उसे बिल्कुल एक्टिव देखा होता है, लेकिन एट द एंड जब हम देखते हैं सेकेंड टाइम तो वो हमें मरा हुआ मिलता है। ऐसा नहीं कि अचानक डिजीज़ अटैक करती है, ये पहले से होते हैं, लेकिन हम अपने शेड को प्रॉपर नहीं देखते जिसकी वजह से वो देखना पड़ जाता है। हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक था लेकिन अचानक कैसे मर गया, तो उसके पीछे कॉक्सी की बीमारी होती है जिसे इग्नोर किया जाता है। अब कॉक्सी की बीमारी आती कैसे है? जब भी आपके शेड या केज के अंदर सफाई नहीं होगी। अब सफाई ना होने से उस केज के अंदर नीचे वाली सतह पर नमी आ जाएगी। जब नमी आएगी तो ऐसे जर्म्स पैदा होंगे जिससे परिंदा दाना नीचे गिरा हुआ खाएगा तो वो उसके पेट में जाएंगे तो वो डेफिनेटली अटैक करेंगे। अब ये बहुत जल्द एक परिंदे से दूसरे परिंदे में चले जाती है। वो किस तरह कि जब एक परिंदे के अंदर वो डिजीज़ है तो वो ड्रॉपिंग करता है, मोशन करता है, तो उस मोशन से उठने वाले जर्म्स दूसरे को बहुत जल्द अटैक करते हैं। तो कॉक्सी की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि बहुत जल्द फैलती है। खून का आना ड्रॉपिंग की जगह और उसके अलावा परिंदे का बहुत जल्द वीक हो जाना, ये अलामात में चीज़ें हमें मिल जाती हैं। कॉक्सी के पैदा करने में नमी बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो नमी केज में हरगिज़ नहीं होने देनी। अगर आपका बड़ा शेड है या आपका आप ये समझ लें पोल्ट्री फार्म है या आपका परिंदों की बड़ी कॉलोनी है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने प्रॉपर हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी सफाई करनी, और सफाई करने के बाद आपने जितने भी कॉर्नर है, जितने भी कोने हैं या दीवारें हैं जहाँ पर कॉलोनी उठाई गई है, जहाँ पर आपको ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ पर कोई इंसेक्ट छुप सकता है, जर्म्स छुप सकते हैं, वहाँ पर आपने डिटोल का स्प्रे करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी कोने में कोई भी जर्म ना रहे तो हमारे बर्ड एक्टिव रहें। एक वीक में एक दफ़ा लाजमी आपने सफाई का मामूल बनाना है। तो अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो ट्रीटमेंट में एम्प्रोलियम मेडिसिन हमें किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। पिक्चर आपको साथ शो करवा रहा हूँ। एम्प्रोलियम मेडिसिन आपने लेनी है। अब ये बहुत कारआमद साबित होती है इस डिज़ीज़ में। तरीक़ेकार क्या है कि आपने एम्प्रोलियम मेडिसिन जो है वो 1 ग्राम
1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स कर देनी है। अब 1 ग्राम क्या है कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा, जो 1 टीस्पून है उसका चौथा हिस्सा जो है वो आपने 1 लीटर पानी में मिक्स कर देना है। एम्प्रोलियम 200 आपने 1 ग्राम लीटर पानी में मिक्स करके वो अपने परिंदों के केज में रखना है ताकि सब पी लें। और ये आपने तकरीबन 5 से 7 दिन तक अमल जारी रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं, जिस परिंदे को ये डिजीज़ आपको नज़र आ रही है उसको फ़ौरन आपने दूसरे परिंदों से अलग करना है। ये बात 110% आपने जहन में रखनी है कि उस परिंदे को फ़ौरन आपने सेपरेट करना है, फिर उनको भी एम्प्रोलियम देना है जो बीमार नहीं है और उसको भी देना है जो कि बीमार है। अलग करने का क्या मकसद है, जब वो ड्रॉपिंग करेगा, मोशन करेगा तो उससे डिजीज सब में फैलेगी। तो जिस पर अटैक हो चुका है उसको आपने 1 ग्राम 1 लीटर में मिक्स करके बाउल केज में रख देना है, और जिसको अटैक नहीं हुआ उनको आपने आधा ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम जो है वो 1 लीटर में मिक्स करके उनके आगे बाउल रख देना है। अब अगर ये कंडीशन आ गया कि वो परिंदा कम खा पी रहा है, पानी की तरफ इतना नहीं आ रहा, तो आप उस लीटर पानी में से 2-3 ड्रॉप जो है वो उसको डायरेक्ट पिला सकते हैं। 2 ड्रॉप पिला दे इनफ है। तो ये बेस्ट वे है जिससे हम ऐसी बीमारी से बच सकते हैं जिससे हमारा शेड देखते देखते खाली हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके परिंदों के लिए और आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।